सो हेलो वेलकम बैक टू गाइस। थंबनेल को समझ के उल्टा पुल्टा मत समझ लेना। ये थंबनेल एक्चुअली बेस्ड है लेटरल पेल्विक टिल्ट पे। अब जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे तुमको पता होगा कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ये होता है जिसमें तुम्हारे जो कूल्हे हैं वो बाहर को निकल आए होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होता है कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, ऐसे निकल आए होते हैं। ये इमेज देख सकते हो, ऐसे होते हैं। और पर इसका ही एक 2.0 वर्जन है लेटरल पेल्विक टिल्ट, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता है। उनको बस एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के बारे में पता रहता है, लेटरल पेल्विक टिल्ट के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं रहता। और इसके बारे में जो इंटरनेट पे जो गाइड है ना, वो भी इतनी क्लियर नहीं है। एक्सरसाइजेज मतलब इंग्लिश में है और शायद बहुत सारों को समझ में नहीं आती होगी। सो मैं तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाया हूँ लेटरल पेल्विक टिल्ट पे। अब तुम कैसे समझ सकते हो लेटरल पेल्विक टिल्ट है क्या। पुष्पराज का एग्जाम्पल समझ सकते हो। पुष्पराज जो फिल्म में अल्लू अर्जुन ने रोल प्ले किया, उस कैरेक्टर को अगर तुम एनालाइज करोगे तो तुम देखोगे कि उसका जो एक कंधा है वो ऐसे ऊंचा है। मेरा भी है पर मेरा उतना ऊंचा नहीं है, पर उसका तो साफ साफ दिखता है। तो ये होता है पेल्विक टिल्ट। अब एक्चुअली इसकी जो प्रॉब्लम होती है शोल्डर से नहीं होती है, इसकी प्रॉब्लम तुम्हारे हिप्स होती है। ये जो तुम्हारी हिप्स रहती है वो अनइवन रहती है। तुम्हारी एक साइड को एक ऊंची रहती है और एक साइड से नीचे रहती है। और जिस साइड से तुम्हारी एक हिप ऊपर है, जैसे कि एक राइट लेटरलाइज्ड है तुम्हारी पिक, तो तुम्हारी जो हिप रहेगी वो राइट साइड से ऊपर रहेगी। और जिस साइड से तुम्हारी हिप ऊपर है उस साइड का शोल्डर तुम्हारा डाउन रहेगा। ये ऐसे मतलब अगर मेरी इस साइड की हिप ऊंची है तो मेरा इस साइड का शोल्डर डाउन रहेगा, और इस साइड की हिप नीचे है तो इस साइड का शोल्डर ऊपर रहेगा। मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, पर मैं अब इसको फिक्स कर रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज की मदद से। और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम भी अपना लेटरल पेल्विक टिल्ट को ठीक कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है बॉडी का। तुम समझ नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। और इस चीज़ को ठीक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइजेज इतना आसान नहीं होता। इसको तुम्हें रेगुलरली करना होगा एक्सरसाइजेज को, तब जाके तुम इसको ठीक कर पाओगे। सो एक्सरसाइजेज नंबर 1 आती है, वो है साइड प्लैंक। हाँ, अब बहुत सारे बोलेंगे यार एक बेसिक साइड प्लैंक। हाँ, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि एक बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस, और इसको ज़्यादातर लोग बताते भी नहीं है। सबने लेटरल पेल्विक टिल्ट को लेकर कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस बता रखी है। ये तुम दीवार पे ऐसे कर लो, ऐसे ये होने लग जाओ, ऐसे करने लग जाओ, ऐसे करने लग जाओ। कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है इंटरनेट पे लेटरल पेल्विक टिल्ट को लेकर। सो मैं तुम्हें एक ईजी डेटा दे रहा हूँ, ईजी एक्सरसाइजेज दे रहा हूँ जो तुम कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड साइड प्लैंक करना है। एक हाथ, ये इमेज देख सकते हो, ऐसे तुम्हें साइड प्लैंक करना है, दोनों साइड करने। और अगर तुम्हें स्पेसिफिकली अपना लेटरल पेल्विक टिल्ट ठीक करना है स्पेसिफिकली, तो तुम्हें सबसे पहले पता लगाना होगा कि तुम्हारा कौन सा साइड लेटरलाइज्ड है। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से समझो। तुम अपने शोल्डर्स को देखना आईने में जाके। अब तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा कौन सा शोल्डर ऊंचा है या नीचे है। अगर तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर ऊपर है तो उसी शोल्डर का जो नीचे का हिप रहेगा ना वो नीचे रहेगा। तो तुम्हें उस साइड साइड प्लैंक करनी है, ऐसे यूँ होना है साइड में, और इस साइड साइड प्लैंक करनी है लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर, जिससे तुम्हारा लेटरल पेल्विक टिल्ट ज़्यादा ठीक होगा। पर बहुत सारे जो रहते हैं ना, यही समस्या रहती है जिनमें उनका लेफ्ट साइड तो हिप नीचे रहती है और राइट साइड ऊपर रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर बहुत सारे केसेस ये भी रहते हैं जिनमें लेफ्ट हिप ऊपर रहती है और राइट हिप नीचे रहती है। तो इस केस में तुम उल्टा कर सकते हो इस एक्सरसाइजेस का। अगर तुम साइड प्लैंक लेफ्ट हैंड को नीचे करके कर रहे थे तो अब तुम राइट हैंड को नीचे करके कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेज तुम करना चालू कर सकते हो। और इसकी ही एक एडवांस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज है साइड प्लैंक की, कोपनहेमन प्लैंक। ये मैं तुम्हें इस पिक्चर में देख सकते हो। तुम्हें ये प्लैंक करनी है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी तुम्हारे ग्लूट्स पे और तुम्हारे ओबिक्यूल्यूस पे, जिससे तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगी। बट एक बात ध्यान रखना कि कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो एक दिन में फिक्स नहीं होगी। प्रॉब्लम बनने में टाइम लगा है तो सिर्फ ठीक होने में टाइम लेगा। सो स्टिक टू द प्रोसेस से चिपके रहो जब तक तुम ठीक नहीं हो। उसे रोज करना है, क्योंकि ये कोई एक दिन में ऐसा नहीं कि तुमने एक दिन करा और 2 दिन नहीं, रोज करना है। एक पोस्चुरल एक्सरसाइजेज, पोस्चुरल रिकरेक्टिंग एक्सरसाइजेज तुम्हें रोज ही करनी है। जो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज आती है वो है बट वॉकिंग। बट वॉकिंग नहीं समझे तो ये वीडियो देख सकते हो। ये बट वॉकिंग है, मतलब तुम्हें अपने कूल्हों के बल चलना है ऐसे ऐसे करने के। ये एक द सेफेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज है जो तुम कर सकते हो। इसमें तुम्हें कोई भी ऐसी इसके चांसेस नहीं होते कि तुम्हारा लेटरल पेल्विक टिल्ट और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम पहचान नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा ये ऊपर है या ये समझ नहीं पा रहे हो तो तुम ये बट वॉकिंग वाली एक्सरसाइज करो। ये सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें तुम्हारी कोई भी लेटरल पेल्विक टिल्ट वर्स नहीं होगा। अगर तुम साइड प्लैंक कर रहे हो या कोपनहेमन प्लैंक गलत तरीके से कर रहे हो, एक साइड जो साइड गलत साइड से एक साइड ज़्यादा कर रहे हो, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम को वर्स कर देगा।
तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पता करो कि तुम्हारा कौन सा साइड लेटरलाइज्ड है। और अगर तुम्हें तब भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा अगर तुम्हें तब भी समझ में नहीं आ रहा। पर बिना जाने गलत एक्सरसाइज मत करना, गलत तुम्हें पता नहीं कौन सा तुम्हारा लेटरलाइज्ड है नहीं है, तो कमेंट पे तुम जा सकते हो और पूछ सकते हो कि कौन सी है, मैं बता दूंगा तुम्हें। सो ये थी करेक्शन एक्सरसाइजेज। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, कि अगर तुम इसको कैसे रोक सकते हो। मतलब बहुत सारे होते हैं ना कि ये किस वजह से होता है, ये भी बताना ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि तुम उस पोजीशन में रहना बंद करो। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पैर पे जोर ज़्यादा देके ऐसे यूँ खड़े होने लग जाते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे एक पैर पे जोर दिया और ऐसे खड़े होने लग जाएंगे। तो ये करना बंद करो। यही एक सिम्टम्स होते हैं जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो ये करना बंद करो। और कहीं पे भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने एक पैर पे ज़्यादा वजन देना बंद करो। इससे भी तुम्हारी हिप्स अनइवन हो जाती है और ऊपर नीचे हो जाती है और तुम्हारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर तुम्हें कम कम ये लेटरल पेल्विक टिल्ट है तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। बट अगर तुमने गलत चीज़ें फॉलो करके, गलत एक्सरसाइजेज करके इसको बढ़ा दिया तो ये बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है, पर मैं इसे करेक्ट करने की तब भी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी में इससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हारा पूरा बायोमेकेनिक्स ख़राब हो रहे हैं इस चीज़ से। सो मैंने जो तुम्हें एक्सरसाइजेज बताई है, साइड प्लैंक, कोपनहेमन साइड प्लैंक एंड बट वॉकिंग, इन 3 चीज़ों को करते रहो और जितना हो सके उतना करो। पर ऐसा नहीं कि दर्द होने लग रहा है तब भी कर ही रहे। और एक बात का और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा लेटरल पेल्विक टिल्ट ठीक हो गया है तो तुम ये अनइवन करना, एक्सरसाइजेज करना बंद कर देना। जैसे अगर तुम इस साइड के तुम 6 सेट मार रहे हो, इस साइड के 5 मार रहे हो और तुम्हारा लेटरल पेल्विक टिल्ट ठीक हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो तुम इवन मारना चालू कर दो, इधर भी 5 और इधर भी 5, यूं ही करते जा रहे हो। वरना तुम्हारा फिर जो लेटरल पेल्विक टिल्ट है वो इधर से होने लग जाएगा, क्योंकि तुम इधर एक एक्स्ट्रा सेट मार रहे हो। सो तुम्हें, और अगर तुम्हें यही चाहिए कि तुम्हें नहीं हो, तो तुम दोनों साइड इवन सेट्स मारो, इधर भी 5 मारो, इधर भी मारो शुरुआत में, तो तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा बॉडी का। सो यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे इस में जो एक्सरसाइज बताई है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना और अपना लेटरल पेल्विक टिल्ट ठीक करना। क्योंकि मैंने जो इंटरनेट पे देखा है कि इंटरनेट पे कहीं पे भी इतनी अच्छी गाइड नहीं बताई होगी कि लेटरल पेल्विक टिल्ट ठीक कैसे करें, उसके बारे में एक्सरसाइज करें। सब इंग्लिश गाइड्स है जो कि आम लोगों के लिए समझना वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। सो अगर तुम्हें भी पता नहीं पड़ रहा तुम्हारा कौन सा लेटरल पेल्विक टिल्ट है तो तुम कमेंट कर सकते हो, जिसमें मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा कौन सा लेटरल पेल्विक टिल्ट है। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें। सो यही थी वीडियो। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।